मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। मैं और मेरी ये तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर वैसा होता तो क्या होता, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, अगर बिल्कुल ऐसा होता तो क्या होता। हाय गाइस, दिस इज योर जगजीत जैनी। बहुत हो चुकी मस्ती, बहुत देख ली शादियां, बहुत देख लिए फंक्शंस। अब आज मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेके। बहुत सारे व्यूवर्स देखना चाहते थे कि बहुत टाइम हो चुका है मैडम की कोई वीडियो नहीं बन रही, तो मैंने कहा हाँ मैं भी थोड़ा बिजी चल रही हूँ, फैमिली में काफी शादियां हैं, काफी सब कुछ मतलब कि चल रहा था। ऐसा कि आपने देखा ही होगा, काफी शॉर्ट्स देखे होंगे या वीडियोस देखी होंगी, इंस्टा पे मुझे फॉलो किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बहुत ज्यादा बिजी थी इन दिनों में। तो फाइनली अब मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है कि कई बार हर एक इंसान ये सोचता है कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, अगर ये होता तो क्या होता, अगर ये नहीं होता तो कैसा होता। हम लोग पछताते हैं, एक ना एक दिन हम लोग पछताते हैं लिए हुए हमारे डिसीजन की वजह से। मगर ऐसा क्यों होता है, या हम क्यों पीछे रह जाते हैं कुछ डिसीजन लेने में। तो चलिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को मैं फटाफट स्टार्ट कर। हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कई बार देखा है हमने कि कुछ लोग अपने ही लिए हुए डिसीजन से खुश नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज दिक्कत आती है कि उन्हें ये लगता है कि मुझे इस टाइम पे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे इस टाइम पे वो नहीं करना चाहिए था, मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया, मुझे इस चीज का पछतावा अब हो रहा है। ऐसा आखिर क्यों होता है? आखिर इसका रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक ही है कि जब हमारे पास कोई मौका आता है हम उसे पहचान नहीं पाते, हम उसे देख नहीं पाते, हम उसे समझ नहीं पाते, हम डर जाते हैं। ये जो फियर है ना, फियर ऑफ फेलियर, ये हमें डुबो देता है। सबसे बड़ी चीज है, जब आपके पास कोई मौका आए तो आपको दो चीजों पे यकीन सबसे ज्यादा करना होगा। वो है एक तो खुद पे कि हाँ मैं ये डिसीजन ले सकती हूँ और ये सही होगा, और इस चीज पे कि ये डिसीजन बिल्कुल सही है। सही है ना, क्योंकि सही है तो ही तो आपने लिया है, अदरवाइज आप लेते ही नहीं ये डिसीजन। इन सब चीजों पे भरोसा रखिए, अपने डिसीजन पे, खुद पे और उस भगवान पे जो आपके लिए मौके लेके आता है हमेशा। इस चीज को पहचानिए, खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए। हम खुद पे भरोसा करते ही नहीं है। हम खुद को इतना कमजोर बना के रखते हैं कि कई बार मौके आते हैं तो हम इधर उधर देखने लगते हैं कि अभी मैं इस टाइम पे क्या करूं, मैं इधर देखूं, मैं उधर देखूं, क्या कोई मेरी हेल्प करने वाला है, क्या कोई मेरे इस डिसीजन से मुझे बताएगा कि मैं सही वे पे हूं या रॉन्ग वे पे हूं। मतलब क्यों आप इतना क्यों डरते हैं? क्या आपने अपनी जिंदगी दूसरों को दे रखी है कि हाँ भाई आजा मेरे फैसले तू कर? ऐसे नहीं जी जा सकती। ऐसे आप अपनी जिंदगी के कुछ साल काट सकते हो, मगर आप अपनी पूरी जिंदगी ऐसे कैसे काट सकते हो? आप एक भगवान ने आपको धरती पे भेजा है, सिंगल पर्सन को। भगवान ने आपके रिश्तेदार वो सब आपके साथ नहीं भेजे, वो आगे पीछे सब आए हैं आपके, ठीक है ना। हाँ, दुनिया में कोई आपके साथ और भी पैदा हुए होंगे, वो अलग बात है। मैं उस टॉपिक पे बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ आप अकेले आए हैं मगर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं औरों पे। जब बड़े हो जाते हैं तो डिपेंडेंट हो जाते हैं औरों पे। बचपन में आपको कोई सूरत नहीं है, आपको माँ बाप चलना सिखाते हैं, दैट्स इट। हमें पता है कि उनका वो फर्ज बनता है, उन्होंने वो करना है और हमें उन्हें संभालना है बड़े होके। ये सब मतलब ये लेन देन चलता रहता है। मगर आप क्या कर रहे हो? आप अपनी एक 19 के बाद आप क्या कर रहे हो? क्या आप अपने डिसीजन खुद ले पा रहे हो? कि आप अभी भी इधर उधर देख रहे हो कि मेरे दोस्त ने वो कोर्स लिया है, या वो वाली जॉब करने वाला है, या उसे ये काम पसंद नहीं है तो मुझे ये नहीं करना है? सीरियसली, आप अपनी जिंदगी जी रहे हो? आप एक बार सोच के बताइएगा मुझे कि आप सच में आप अपनी ही जिंदगी जी रहे हो कि आप किसी और के डिसीजन लिए हुए पे उसकी जिंदगी जी रहे हो? ये उसका डिसीजन है, पर अगर जिंदगी आपकी है, बर्बाद होगी तो भी, आबाद होगी तो भी। अगर आपने कोई डिसीजन लेना है ना, तो पहली बात ये है कि डिसीजन लेने की पावर अपने अंदर लेके आइए कि अगर कोई आपके सामने मौका आ रहा है तो आप उसे करना है या नहीं करना, ये आपने डिसाइड करना है। अगर वो गलत होता भी है तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है कि अगर वो गलत हो रहा है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि अगर कुछ गलत हुआ तो मैं संभाल लूंगा, अगर नहीं हुआ तो
तो मतलब बल्ले बल्ले किसकी होनी है? आप ही की होनी है ना। समझ आ रही है आपको? आपके पास ना बहुत ही प्यारे पर दिए हैं भगवान ने, पूरी ऊंची उड़ान भरने को, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने अपने ही हाथों से अपने परों को काट के रख दिया है कि नहीं भाई, हमने नहीं उड़ना है, हम तो बस बैठे हुए हैं, कोई आएगा तो हमें उठा के अपने घोड़ा गाड़ी पे लेके जाएगा। क्यों? सिर्फ एक ही रीजन है, द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब कैसे आप क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे हो? अगर आप चाहें तो मैं स्पेशली आपके लिए एक डिसीजन पे एक वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ। ये स्पेशली वीडियो मैंने तभी शूट करना शुरू किया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जिनको मैं कभी कुछ बोलती हूँ या किसी चीज के लिए बात करती हूँ कि हाँ ये करना है, ऐसा कर लेते हैं, या लाइफ में क्या सोचा है या किस तरीके से जाने, या कैसे, तो उनका क्वेश्चन मार्क होता है उनके चेहरे पे, उन्हें पता ही नहीं है, ब्लैंक हो जाते हैं बिल्कुल वो लोग। क्या आप तो नहीं ब्लैंक हो रहे? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा है, या आप कहाँ पे जा रहे हैं, आपकी कौन सी दिशा में जिंदगी जा रही है, आई होप कि आप ऐसे नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप हो रहे हैं तो आपको अपने अंदर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, आपको खुद को समझाना होगा कि भाई तू इस लायक है कि तू अपनी जिंदगी के ये जो तेरी जिंदगी है, तू इसके डिसीजन खुद ले सकता है या ले सकती है। रिग्रेट ना एक बहुत बुरी चीज है, पछतावा। कई बार वक्त निकल जाता है और हम लोग सोचते रहते हैं कि यार काश मैंने ये डिसीजन उस टाइम पे ले लिया होता, उसने लिया था देखो कहाँ पहुंच गया, उसने किया ये काम देखो कहाँ पहुंच गया, और मैं यहीं पे हूँ, मुझे ये मौका मिला था। तो वो बोलते हैं ना कि अब पछताए क्या होए, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पछतावा जो होता है ना वो बहुत बुरा होता है, इसलिए एक बार कोशिश करके जरूर देखिए, कोई मौका आए आपकी जिंदगी में तो उस मौके को भी एक मौका दीजिए आपको परखने का। क्या पता आपकी जिंदगी बदल जाए। अगर हार गए तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा जिंदगी में, कुछ जान ही रहा, एक्सपीरियंस आ रहा है। और अगर जीत गए तो कामयाबी हाथ लगेगी, तो वो भी तो आपकी हुई ना। डिसीजन लेने का मौका हर एक को मिलता है, डिसीजन लेना ना लेना वो आपके ऊपर है। डिसीजन लेने में बहुत हिम्मत लगती है, मैं इस बात को मानती हूँ, मगर अगर आपने एक बार डिसीजन लेने शुरू कर दिए ना अपनी जिंदगी के, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है, आपका वक्त बदलने वाला है, अब आप बदलने वाले हैं। आई होप कि आपको आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपकी कोई भी राय है मेरे इस वीडियो को लेके तो प्लीज मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरी मजेदार वीडियोस के लिए। तब तक के लिए लव यू ऑल।